हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके पास लेके आया हूँ 5 बिग न्यूज़। ये 5 बिग न्यूज़ आपको मालूम है तो आप अगले हफ्ते सेंसेक्स और निफ्टी में क्या कर सकते हैं, आपकी रणनीति कैसी होगी वो आप जजमेंट कर सकते हैं। पहली न्यूज़ है रिलायंस इंडस्ट्रीज की एनुअल जनरल मीटिंग है कल 28/8/2023 को। ये पहली न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ है जीडीपी डेटा। तीसरी है ग्लोबल मार्केट। चौथी है एफआई डेटा और पाँचवीं है टेक्निकल व्यूज़। ये 5 बड़ी न्यूज़ है जिसकी वजह से आप निफ्टी में क्या कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। आपको ये 5 न्यूज़ से आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है। चलते हैं पहली न्यूज़ पे। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की एनुअल जनरल मीटिंग है कल है 28 को। इस हफ्ते निवेशकों की नज़र रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की 46वीं एनुअल जनरल मीटिंग पर होगी। यह मीटिंग 28 को होगी। पिछले हफ्ते हुई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लिस्टिंग के बाद निवेशकों को टेलीकॉम और रिटेल बिजनेस के आईपीओ, जियो फाइनेंशियल, 5G सर्विस, न्यू एनर्जी बिजनेस आदि के बारे में अपडेट का इंतज़ार है। एनालिसिस का मानना यह है कि ये बड़ी न्यूज़ है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की और पॉजिटिव न्यूज़ आएगी। जियो फाइनेंशियल जो स्टॉक है वो रॉकेट की तरह भागेगा, ऐसा माना जा रहा है। देखते हैं कल क्या न्यूज़ आती है। दूसरी न्यूज़ है जीडीपी ग्रोथ के तिमाही आंकड़े पे। बाजार पर फाइनेंशियल ईयर 2024 की पहली तिमाही की जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों का असर भी दिख सकता है। जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े 31 अगस्त को आएंगे। रिजर्व बैंक ने पहली तिमाही में तकरीबन 8% ग्रोथ का अनुमान जताया है। मार्च 2023 में तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.1% रही थी। एसबीआई के रिसर्च के हिसाब से अवधि में ग्रोथ रेट 8.3% रहने का अनुमान जताया है। जुलाई के फिस्कल डेफिसिट और इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट के आंकड़े भी 31 अगस्त को आएंगे। ये दूसरी न्यूज़ थी। तीसरी न्यूज़ है जीडीपी के ग्लोबल मार्केट की न्यूज़ है। अमेरिका के जीडीपी से जुड़े अनुमान। ग्लोबल स्तर पर निवेशकों की नज़र कैलेंडर ईयर 2023 की दूसरी तिमाही के दूसरे अनुमानों पर होगी। ये अनुमान 30 अगस्त को जारी किए जाएंगे। इस संबंध में पिछले महीने जारी किए गए एडवांस अनुमानों के मुताबिक कैलेंडर ईयर 2023 की दूसरी तिमाही में अमेरिकी इकोनॉमी की ग्रोथ 2.4% रही, जबकि इससे पिछली तिमाही में यह आंकड़ा 2% था। साथ ही अमेरिकी में जॉब और बेरोजगारी से जुड़े आंकड़ों पर भी ग्लोबल मार्केट की नज़र होगी। जीडीपी के ये प्रिडिक्शन आंकड़े क्या आते हैं, इससे भी बाजार का माहौल कैसा रहेगा वो प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं। चौथा न्यूज़ है एफआई की बिकवाली। एफआई ने अगस्त में विदेशी संस्थागत निवेशक एफआई अब तक 15,821 करोड़ रुपये की बिकवाली कर चुके हैं, जबकि इससे पिछले 5 महीनों के दौरान एफआई द्वारा जमकर खरीदारी देखने को मिल रही थी। हालांकि डीआई द्वारा निवेशक का सिलसिला जारी है और ऐसे निवेशकों ने बाजार में इस महीने 17,742 करोड़ रुपये का निवेश किया है। एफआई ने तो लगातार 15,821 करोड़ का बिकवाली किया है, लेकिन उसके सामने डीआई ने बाइंग किया है। देखते हैं एफआई अगले वीक में क्या करते हैं। अभी टेक्निकल व्यू के हिसाब से आप प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि निफ्टी में मेरे को शॉर्ट पोजीशन कैसी रखनी है। देखते हैं। निफ्टी 50 में लगातार 5वें महीने में करेक्शन देखने को मिला। हालांकि वीकली चार्ट में निफ्टी इन्वर्टेड हैमर जैसा पैटर्न बना रहा है जो बुलिश पैटर्न है। लिहाजा अगले हफ्ते शेयर बाजार में तेज़ी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। निफ्टी का तत्कालिक रेजिस्टेंस लेवल 19,300 19,400 है और अगर यह 19,500 के ऊपर बना रहता है तो सूचकांक में आगे भी बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि गिरावट होने पर निफ्टी 19,230 19,250 के दायरे में रह सकता है। ये टेक्निकल व्यू था, उस हिसाब से आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं कि क्या करना है मुझे। ठीक है, अब मैं आपको 2 स्पेसिफिक स्टॉक न्यूज़ के बारे में समझाता हूँ जिसकी बिग न्यूज़ है और पॉजिटिव न्यूज़ आई है। नीला इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और येस बैंक। एक पेनी स्टॉक है नीला इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जिसको बिग ऑर्डर मिला है। अगर आपको 2 या 3 साल के लिए आपको बाइंग करना है तो आप ले सकते हो। इस कंपनी को गुजरात से मिला है करोड़ों रुपए का काम। शेयर खरीदने की लूट है और ये फ्राइडे को 5.55 रुपीज़ पे क्लोज आया है। नीला इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अहमदाबाद स्टेट संभव समूह की एक प्रमुख यूनिट है
कंपनी किफ़ायती आवास परियोजनाओं के निर्माण और विभिन्न बुनियादी ढांचे के विकास में शामिल है। यह 1990 की कंपनी है। वित्तीय स्थिति के बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। कंपनी ने अपनी तिमाही नतीजों में शानदार आंकड़े दर्ज किए। जून तिमाही में फाइनेंशियल 2023 की तुलना में फाइनेंशियल 2024 में शुद्ध बिक्री 81% बढ़कर 24.43 करोड़ रुपए हो गई है। सो ये एक फंडामेंटली बड़ी न्यूज़ आई है सामने। और दूसरी बात करें तो आप ये स्टॉक 2 या 3 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। सो आपको बढ़िया से रिटर्न मिल सकता है। सो नीला इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आने वाले दिनों में फोकस में रहेंगे। इसके पीछे एक बड़ी वजह दरअसल कंपनी को गुजरात हाउसिंग बोर्ड से एक बड़ा ऑर्डर मिला है और नीला इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने बताया कि उसे गुजरात हाउसिंग बोर्ड से एक परियोजना के लिए अप्रूवल लेटर भी मिल गया है। नीला इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर 4% तक चढ़कर 5.55 रुपीज़ में बंद हुआ था फ्राइडे को। सो आप 5 रुपये 25 के हिसाब से आप ले सकते हैं। और दूसरा स्टॉक है येस बैंक। तो येस बैंक ने फिनटेक जैगल के साथ मिलकर लॉन्च किया कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड। तो जानते हैं कि इसके फ़ायदे क्या है। सो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है येस बैंक ने। तो येस बैंक प्राइवेट सेक्टर का ये येस बैंक को ब्रांडेड कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बैंक ने इसे स्पेंड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जैगल के साथ मिलकर पेश किया है, जिसका नाम येस बैंक जैगल कॉरपोरेट क्रेडिट कार्ड है। इस क्रेडिट कार्ड का मकसद कंपनियों की भुगतान प्रतिक्रियाओं को आसान बनाना और कंपनी के खर्चों को बेहतर तरीके से मैनेज करना है। इस कार्ड की मदद से कंपनियों का अपने खर्चों पर सीधा कंट्रोल होगा। सो ये भी फंडामेंटली एक अच्छी न्यूज़ आई है। और येस बैंक 16 रुपये 85 पैसा पे फ्राइडे को क्लोज हुआ था। सो आपको अगर 2 या 3 साल के लिए होल्ड करना है तो आप 16 रुपये के आसपास ये स्टॉक बाय कर सकते हैं, जो फंडामेंटली भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है और शॉर्ट टर्म के लिए ये बड़ी न्यूज़ सामने आई है। सो ये भी अच्छा स्टॉक है। सो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कुछ कमेंट भी कीजिए जिससे मैं आपको ये रिप्लाई दे सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय